अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक नई ज़बरदस्त और दिल को छू लेने वाली कहानी वनी। रात का वक़्त था, आसमान पे चांद अधूरा सा था और ज़मीन पर एक लड़की की ज़िंदगी भी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सहन। यहाँ आज खामोशी नहीं थी, बल्कि फैसला होने वाला था। यह रस्म है, और रस्म तो निभानी पड़ती है। चौधरी बशीर की आवाज़ गूंजी। सब लोग बैठे थे, मर्द अलग, औरतें अलग, और बीच में वो लड़की ज़ारा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर ज़ुबान खामोश थी। मगर इसने क्या किया है? ज़ारा की माँ चीखी। इसका भाई कत्ल करके भाग गया है। इसकी सज़ा ये भुगतेगी। ये सुनकर ज़ारा के कदम लड़खड़ा गए। मैंने कुछ नहीं किया। इसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर किसी ने नहीं सुना। ज़ारा को फैसले का ऐलान हुआ। ज़ारा को आनी किया जाएगा और इसे मलक हैदर के घर भेज दिया जाएगा। ज़ारा के कानों में जैसे गूंज लग गई। वनी यानी एक ऐसे मर्द से शादी जिसे वो जानती भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि इसके भाई ने जुर्म किया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ज़ारा चीखी, मगर दो औरतों ने इसे पकड़ लिया। इसकी माँ जमीन पर गिर गई। मेरी बच्ची को छोड़ दो, खुदा के लिए। इसी वक्त एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। इसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में कुछ टूट रहा था। ये जुल्म है, इसने आस्था से कहा, मगर इसकी आवाज़ इस शोर में दब गई। रात गुजर गई और सुबह ज़ारा को दुल्हन बनाकर एक ऐसे घर भेज दिया गया जहाँ मोहब्बत नहीं, बदला इसका इंतज़ार कर रहा था। ज़ारा खामोश बैठी थी, सर पर दुपट्टा, आंखें झुकी हुई। घर में दाखिल होते ही सबकी नज़रें इसी पर थी। यही है वो लड़की, एक औरत ने तंज़िया अंदाज में कहा। हाँ, वही जिसके भाई ने हमारे बेटे को मारा। ज़ारा का दिल जोर से धड़का। मैंने कुछ नहीं किया, इसने आस्था से कहा, मगर जवाब में सिर्फ नफरत मिली। दरवाजे के पास खड़ा था मलक हैदर, लम्मा का सख्त चेहरा, आंखों में गुस्सा। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा के पास आया। ज़ारा के हाथ कांपने लगे। तुम्हारा नाम? ज़ारा। हैदर हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट मोहब्बत नहीं थी, बदले की थी। आज से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक सजा है। ज़ारा की आंखों में आंसू बह निकले। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ारा कमरे के कोने में बैठी थी, दिल में हजार खौफ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। हैदर अंदर आया। कमरे में खामोशी छा गई। डर रही हो? इसने सर्द लहजे में पूछा। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा। डरना भी चाहिए। वो करीब आया। ज़ारा पीछे हट गई। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, हैदर ने अचानक कहा। ज़ारा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम मोहब्बत के काबिल नहीं, तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। ये अल्फाज ज़ारा के दिल में तीर की तरह लगे। तुम यहाँ बीवी बनकर नहीं आई, बल्कि एक कर्ज बनकर आई हो, जो तुम्हें सारी जिंदगी अदा करना होगा। ज़ारा खामोश रही, मगर इसके आंसू रुक नहीं रहे थे। इसी वक्त हैदर की माँ कमरे में आई और ज़ारा को बालों से पकड़कर बाहर ले गई, से पीटने लगी। जब ज़ारा को मार मार कर अधमरा कर दिया, तब एक मुलाजिमा से बोली, इसे पीछे क्वार्टर में छोड़ आओ और सुबह होते ही हवेली के सारे काम इसे समझा देना। मुलाजिमा नसरीन एक रहमदिल खतून थी। इसे इस फूल सी बच्ची पे बहुत तरस आया, जो अपने भाई की सजा काट रही थी। इसने ज़ारा को थोड़ा खाना दिया और फिर दूध के साथ मेडिसिन खिलाई।
تاکہ اسے درد سے کچھ آرام ملے۔ زارا کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں لیٹی تھی، جسم پر نیل، آنکھوں میں خاموش درد۔ نسرین آہستہ سے اس کے پاس بیٹھی۔ بیٹی، ہمت رکھو، اس نے پیار سے کہا۔ زارا نے دھیمی آواز میں پوچھا، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ نسرین کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ کبھی کبھی سزا گناہوں کو ہی ملتی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ زارا صبح سے رات تک کام کرتی، برتن، جھاڑو، کپڑے اور ساتھ ساتھ تانے، مگر وہ خاموش رہی۔ چند دن بعد رات کافی اندھیری تھی، ہوا میں عجیب سا خوف تھا۔ زارا کوارٹر میں اکیلی تھی۔ اچانک باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ دروازہ زور سے ہلا۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ دروازہ پھر زور سے ہلا۔ زارا گھبرا گئی اور بغیر سوچے بھاگتی ہوئی حویلی کی طرف گئی۔ وہ سیدھا جا کر حیدر کے کمرے کے سامنے رکی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھولو پلیز۔ دروازہ کھلا۔ حیدر سامنے کھڑا تھا، نیند سے جاگا ہوا، حیران۔ تم اس وقت؟ زارا خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیدر نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ کمزور، زخمی، ڈری ہوئی، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا پھول۔ اندر آؤ۔ زارا آہستہ سے اندر آئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ زارا کچھ نہ بولی، بس آنسو بہنے لگے۔ حیدر کا دل پہلی بار تھوڑا سا نرم پڑا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں اپنے بھائی کا خون آیا۔ اس کا چہرہ پھر سخت ہو گیا۔ یاد رکھو، وہ آہستہ سے بولا، تم یہاں میری بیوی ہو۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا، اور بیوی کا ایک حق ہوتا ہے۔ اسی رات زارا کی زندگی نے ایک اور موڑ لیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر قسمت کے آگے خاموش۔ حیدر نے زارا کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے سینے پہ گر گئی۔ حیدر نے اسے غور سے دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، باریک تراشے ہوئے ہونٹ، لمبے بال، معصوم چہرہ۔ حیدر کی نظریں زارا کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر تھی، اور اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ حیدر کے دل میں جذبات کا طوفان امڈ آیا، اور اس نے دل کی آواز پہ لبیک کہتے اپنے ہونٹ زارا کے ہونٹوں پہ رکھ دیے، اور شدت سے چوسنے لگا۔ زارا کا چہرہ شرم و حیا کی شدت سے لہو چھلکا رہا تھا۔ جب اس کی سانسیں بند ہونے لگی، تب حیدر اس سے تھوڑا پیچھے ہٹا، کمرے کی لائٹس بند کی۔ زارا کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کے دور پھینکا، اور گردن پہ اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ حیدر نے ساری رات نرم گڑیا کی طرح اس کو اپنی محبت میں بھگویا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ زارا بیٹھی تھی، آنکھوں میں عجیب سا سکون اور تھکن۔ حیدر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، پہلی بار الجھن میں تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں جو میں نے سوچی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ اب زارا کو کوارٹر نہیں بھیجا گیا، وہ حویلی میں رہنے لگی۔ ایک دن زارا کے ہاتھ چل گئے، کچن میں کام کرتے ہوئے۔ حیدر نے دیکھا۔ دکھاؤ ہاتھ۔ زارا ڈر گئی، مگر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حیدر نے پہلی بار نرمی سے اس کے ہاتھ پہ مرہم لگایا اور پھونکے مارنے لگا تاکہ جلن کا احساس نہ ہو۔ زارا حیران رہ گئی۔ تم اتنا کام کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ یہی میری جگہ ہے، زارا نے دھیمی آواز میں کہا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں کچھ بدل رہا تھا۔ وقت کے ساتھ حیدر کا غصہ کم ہونے لگا، زارا کی خاموشی دل کو لگنے لگی، اور نفرت آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگی۔ صبح کا وقت تھا۔ زارا صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ تھوڑا سکون تھا، مگر اندر کہیں درد ابھی بھی زندہ تھا۔
इतनी सुबह उठ जाती हो? ज़ारा चौंक गई, पीछे देखा। हैदर, जी, आदत है। हैदर कुछ देर से देखता रहा, फिर बोला, अब तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ारा हैरान, मगर क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रुका। ये घर तुम्हारा भी है। ये सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। दिन के वक्त ज़ारा किचन में काम कर रही थी। अचानक चक्कर आया और वो गिरने लगी। हैदर ने फौरन इसे पकड़ लिया। ज़ारा, इसकी आवाज़ में घबराहट थी। तुम ठीक हो? ज़ारा ने हल्का सा सर उठाया, मगर इस बार इससे अलग नहीं हुई। एक लम्हा, बस दोनों की धड़कनें। रात को ज़ारा कमरे में बैठी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक बिजली चली गई। ज़ारा घबरा गई, फौरन उठकर हैदर के पास आ गई। मुझे डर लग रहा है। हैदर ने पहली बार इसे अपने करीब किया। मैं हूं ना। ये दो लफ्ज़ ज़ारा के लिए पूरी दुनिया बन गए। खामोशी में ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, आप मुझसे नफरत करते थे? हैदर ने गहरी सांस ली। करता था। ज़ारा का दिल थोड़ा सा टूटा, मगर अब वो इसके करीब आया। अब तुमसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। ज़ारा की आंखें नम होंगी। हैदर ने पहली बार नरमी से इसके आंसू साफ किए और रास्ता से कहा, शायद ये मोहब्बत है। ज़ारा ने नज़रें झुका ली और दिल में पहली बार सुकून महसूस किया। सुबह का वक़्त था, मगर आज हवेली में माहौल बदला हुआ था। ज़ारा किचन में काम कर रही थी, जैसे हमेशा करती है। अचानक ज़ारा, वो चूक गई, पीछे मुड़ी। हैदर खड़ा था। इसके चेहरे पे संजीदगी थी। आओ मेरे साथ। ज़ारा घबरा गई। क्या हुआ? बस आओ। हवेली के सहन में सब लोग जमा थे। हैदर की माँ, बाकी घर वाले। ज़ारा का दिल जोर से धड़कने लगा। हैदर आगे बढ़ा। आज मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। सब खामोश हो गए। ज़ारा ने कोई गुनाह नहीं किया। हैदर की माँ गुस्से से बोली, मगर इसके भाई ने। मुझे सब पता है। हैदर ने दरमियान में ही रोक दिया, मगर सज़ा सिर्फ मुजरिम को मिलनी चाहिए, बेगुनाह को नहीं। सब हैरान रह गए। ज़ारा मेरी बीवी है और अब इस घर की इज्जत है। ज़ारा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हैदर की माँ ने ज़ारा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, हमने शायद ज्यादती की। वो ज़ारा के करीब आई और पहली बार इसके सर पे हाथ रखा। आज से तुम इस घर की बहू हो। ज़ारा रो पड़ी, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। वक़्त गुजरता गया। अब ज़ारा काम नहीं करती थी, सब इसका ख्याल रखते थे। हवेली में इसकी इज्जत थी और हैदर, वो अब पहले जैसा नहीं था। नरम लहजा, ख्याल रखने वाला, हर वक्त इसके पास। सबसे बड़ी खुशखबरी, एक दिन ज़ारा को चक्कर आया। नसरीन ने इसे संभाला। कुछ देर बाद डॉक्टर की बात सुनकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। मुबारक हो, ज़ारा माँ बनने वाली है। हैदर जैसे साख्त रह गया। फिर इसके चेहरे पे जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट आई। वो ज़ारा के पास आया, आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा। तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ज़ारा मुस्कुरा दी। हैदर की माँ खुद ज़ारा का ख्याल रखती, इसे आराम करने देती, इसके लिए ख़ास खाने बनवाती। हैदर हर रात इसके पास बैठता। कोई तकलीफ तो नहीं? ज़ारा हल्की सी मुस्कुरा के कहती, अब नहीं, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। इस इसके पास मोहब्बत थी और एक नई जिंदगी। हवेली में आज खुशी का माहौल था। हर तरफ मुस्कुराहटें, दुआएं। ज़रा माँ बनने वाली थी। हैदर हर वक्त इसके साथ रहता। आराम करो, ज़्यादा काम नहीं, वो बार बार कहता। ज़रा हल्की सी मुस्कुरा देती, आप पहले जैसे नहीं रहे। हैदर ने नरमी से कहा, क्योंकि अब मेरे पास खोने को सब कुछ है। मगर हर खुशी के साथ कुछ लोग जल भी रहे थे।
हैदर की चच्ची की बेटी नादिया वो दूर से सब देख रही थी। ये लड़की कल तक नुकरानी थी और आज सबकी लाडली। इसकी आंखों में हंसा साफ नजर आ रहा था। ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो आहिस्ता से बोली। एक दिन ज़ारा सीढ़ियों से उतर रही थी, हाथ में पानी का गिलास। अचानक फर्श पे पानी फैला हुआ था। ज़ारा का पाँव फिसला। आह! वो गिरने ही वाली थी कि हैदर ने फौरन इसे पकड़ लिया। ज़ारा! ज़ारा कांप रही थी। ये पानी यहाँ कैसे आया? सब खामोश, मगर दूर खड़ी नादिया हल्की सी मुस्कुरा रही थी। हैदर का चेहरा सख्त हो गया। आज के बाद ज़ारा अकेली कहीं नहीं जाएगी, इसने एक मुलाजिमा को कहा। हर वक्त इसके साथ रहो। ज़ारा ने कहा, आहिस्ता से कहा। मैं ठीक हूँ। हैदर ने इसका हाथ पकड़ा। नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो। रात को ज़ारा हैदर के कंधे पे सर रख के बैठी थी। मुझे डर लगता है। हैदर ने इसे अपने करीब किया। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर कमरे के बाहर खड़ी नादिया सब सुन रही थी। अब खेल शुरू होगा, इसने दिल में कहा। रात का वक़्त था। हवेली में अभी अजीब सी खामोशी थी, मगर आज कुछ होने वाला था। हैदर अपने कमरे में था, मगर इसके दिल में बेचैनी थी। ये हादसे इत्तेफाक नहीं हो सकते। अचानक नसरीन दौड़ती हुई आई। साहब, मैंने सब देख लिया है। हैदर फौरन उठा। क्या? साफ साफ बताओ। वो पानी सीढ़ियों पे नादिया ने गिराया था। हैदर की आंखों में आग आ गई। हवेली के सहन में सब जमा थे। नादिया! हैदर की आवाज़ गूंजी। नादिया घबरा गई। जी, जी, सच बताओ, क्या तुमने ज़ारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नादिया ने पहले इनकार किया, मगर जब नसरीन ने सब सच बताया तो वो खामोश हो गई। हाँ, किया था, वो चीख पड़ी। मैं जलती थी इससे। ये लड़की सब कुछ कैसे हासिल कर सकती है? ज़ारा साकत कर रही थी। हैदर गुस्से से आगे बढ़ा। तुमने एक बेगुनाह औरत और एक मासूम बच्चे की जान खतरे में डाली। नादिया के पास कोई जवाब नहीं था। आज के बाद तुम इस हवेली में नहीं रहोगी। नादिया रो पड़ी, मगर अब देर हो चुकी थी। सब खामोश हो गए। हैदर ज़ारा के पास आया, नरमी से इसका हाथ पकड़ा। अब सब ठीक हो जाएगा। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये सुकून के थे। नई जिंदगी की आमद। चंद माह बाद हवेली में एक बार फिर खुशी का दिन आया। ज़ारा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सबकी आंखों में खुशी थी। हैदर ने अपनी बेटी को गोद में लिया और ज़ारा की तरफ देखा। तूने मुझे सब कुछ दिया है। ज़ारा मुस्कुरा दी। ये सब अल्लाह का करम है। रात को जब हैदर कमरे में आया तो इसकी सीधी नज़रें अपने बेटे पे पड़ी, जिसे देखकर एक दफ़ा फिर वो खुशी से निहाल हो गया। वो अपने बेटे के बेड के पास पहुंचा और नन्हे मेहमान को बहुत अकीदत से चूम लिया। फिर ज़ारा के पास गया। जान, तुम्हारी तबीयत कैसी है? जल्दी ठीक हो जाओ। मेरी बेचैनियों को सुकून करना है तुमने, पुरसुकून करना है तुमने। ज़ारा ने शोर मार कर अपना सर हैदर के सीने में छुपा लिया। हैदर ने इसे अपनी बाहों में भर लिया और इसकी गर्दन पे अपनी मनमानियाँ करने लगा और फिर शिद्दत से ज़ारा के होंठों का रस चूसने लगा। ज़ारा भी इसका भरपूर साथ दे रही थी। इतनी सी शिद्दत से ही ज़ारा का चेहरा लहू छलकाने लगा। इतने में नन्हे एयान के रोने की आवाज़ से हैदर ज़ारा से दूर हटा और इसे चुप करवाने लगा, मगर एयान चुप होने की बजाय और शिद्दत से रोने लगा, जिसे देखते इसने ज़ारा को पकड़ा दिया। ज़ारा इसे फीड करवाने लगी, मगर बच्चे को दूध पिलाना मुश्किल हो रहा था। इसने हैदर की तरफ देखा और बोली, दूध नहीं आ रहा। हैदर बोला, तुम्हारा पहला बच्चा है, इसलिए मुश्किल हो रही है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ा और ज़ारा की धड़कनों में मुंह में दबा लिया। ज़ारा की सिसकी निकली। आह! हैदर, बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। बस थोड़ा बर्दाश्त करो यार। वो बारी बारी निप्पल मुंह में लेकर चूस रहा था। जल्द ही इनसे दूध निकलने लगा तो वो दूर हो गया।
زارا نے بچے کو دودھ پلایا، دودھ پیتے ہی سو گیا اور تھکن سے چور زارا کی بھی آنکھ لگ گئی۔ حیدر نے دونوں کو محبت سے دیکھا۔ کل تک وہ لڑکی بس اس کے لیے ایک بدلہ ہی تھی، مگر اب اس کی زندگی کا ایک خوبصورت سچ بن گئی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام حیدر نے ونی کا رواج ختم کیا اور بولا، آج کے بعد کوئی بہن یا بیٹی اپنے باپ اور بھائی کے جرم کی سزا نہیں کاٹے گی۔ جو قصوروار ہوگا سزا اسے ہی ملے گی۔ حیدر پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے والا شوہر بن گیا تھا۔ اس کی ماں زارا کو بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور زارا اب صرف ایک وانی نہیں تھی، وہ ایک مضبوط عورت، ایک محبت کرنے والی بیوی اور ایک ماں تھی۔ ظلم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، سچ و ثبات آخرکار جیت ہی جاتے ہیں۔ تو ویورز، کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کل نیو سٹوری کے ساتھ۔